वंदे मातरम। रविवार का दिन सायं 8 बजे 8 अगस्त 2021 रविवार, गुरुवार और शनिवार सायं 8 बजे सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर उपस्थित होते हैं। आप लोगों से बातचीत करने के लिए वीडियो संवाद होता है और फिर वीडियो संवाद में जो लोग शामिल होते हैं उन लोगों का स्क्रीनशॉट जो है वो आरजेएस के 21 ग्रुपों में सेंड कर दिया जाता है, फेसबुक पे भेज दिया जाता है कि आपने आज देश के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है और बातचीत की है सकारात्मक भारत आंदोलन की। और फिर अगस्त का महीना तो वैसे भी जोश खरोश का होता है। तिरंगे की रक्षा करने वाले उन बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को और महापुरुषों को याद किया जाता है। तो 14 अगस्त को आरजेएस का राष्ट्रीय वेबिनार है। आरजेएस टीजेएपीएस केबीएस की तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, ये 6 साल से हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम साथ मिलकर करते रहे हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन को शुरू 2 संस्थाओं ने किया और भारत में सकारात्मक भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। आज हम लोगों की पोस्ट जो है वो आरजेएस के कई प्लेटफॉर्म्स के अलावा सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर साझा किए जाते हैं और उसमें आप लोगों का भी योगदान होता है, आप लोग उसको शेयर करते हैं। तो इस तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है। अब आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोगों ने जो अपनी ऑडियो वीडियो भेजा है आज हम उसे भी सुनाने वाले हैं। तो हरीश कुमार शर्मा जो कि पेशे से शिक्षक हैं और दिल्ली में रहते हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता हैं। पंडित लक्ष्मी चंद जी जो कि हरियाणा का रागिनी बहुत ही फेमस लोकगीत होता है उसके वो पुरोधा रहे हैं पंडित लक्ष्मी चंद जी। उनकी रागिनियाँ बहुत बड़ा संदेश देती हैं समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए और हरीश कुमार शर्मा जी ने अपने दादाजी की स्मृति में ये आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान लक्ष्मी चंद जी के नाम का भेंट किया है। तो इस तरह से अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड जो है ये भारत में पहली बार राष्ट्रीय पैमाने पे शुरू किया गया है और हरीश कुमार शर्मा जी ने आज ये वीडियो तो आप लोगों तक इसे पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी कि हरीश कुमार शर्मा जी क्या कुछ। नमस्कार, आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। 15 अगस्त 2021 को हम सब भारतवासी अपनी आज़ादी का 75वां उत्सव मनाएंगे और हम सब आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश इसको मना रहा है। आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन भी अपनी स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ को बड़े जोर शोर से मनाने में लगा। आज़ादी का यह पर्व हमें अपने ध्वज की आन बान और शान को बढ़ाने के साथ साथ अपनी स्वतंत्रता की संभाल कर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का बड़ा संदेश देता है। आज़ादी का यह पावन पर्व हम सबको उन शहीदों, उन सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने बिना कुछ हमसे मांगे, बिना कुछ भविष्य की आशाएं अपेक्षा रखकर उन्होंने अपना सर्वस्व इस वतन पर न्यौछावर कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां आज़ादी की हवा में सांस ले सकें, स्वच्छंद रूप से वे घूम सकें, अपने उत्थान के लिए वो कार्य कर सकें। हमें आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उन बातों को याद करना होगा कि इतिहास को साकार करते हुए, वर्तमान को उन्नत बनाते हुए भविष्य के उत्थान के लिए हमें कार्य करना होगा। आज़ादी का यह अमर पर्व, पावन पर्व, स्वतंत्रता दिवस इस बार अपने आप में अनोखा है क्योंकि हम 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। 75वें वर्ष में प्रवेश यानी हमें आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे, 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो अपने आप में हम किस तरह अपने आप को हम खड़ा कर सके, हमने उन शहीदों के त्याग और बलिदान को किस तरह संजोया है, यह सब देखने के साथ साथ हम सबको आज़ादी के इस पावन पर्व को
आपसी भाईचारे और प्रेम की भावना के साथ दृढ़ कर मनाना होगा। यह पर्व न केवल किसी एक विशेष समुदाय जाति वर्ग का है, बल्कि पूरे राष्ट्र का राष्ट्रीय पर्व है। तो इसलिए सबकी भागीदारी के साथ हम सब मिलकर आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाएं। यही हमारा आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन का भी आप सबसे आह्वान है कि आइए, हमारे पूर्वजों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान दिए, और आज हम सकारात्मक भारत के सृजन के लिए विचार क्रांति का आगाज करें, विचार क्रांति को फैलाएं, सकारात्मकता को फैलाएं, ताकि हमारा भारतवर्ष अपने आप में संगठित और सुसंगठित ढंग से एकजुट होकर सकारात्मकता के साथ विश्व भर में अपनी धाक जमा सके और हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करे। आरजेएस सकारात्मक भारत राम जानकी संस्थान के माध्यम से अपने आप में अनूठी पहल होती रही है। इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार की जो घोषणा है, यानी हमारे पूर्वजों के नाम से महापुरुषों के नाम का जो राष्ट्रीय सम्मान है, उसको भी भेंट कर बहुत खुशी और आनंद हो रहा है। मैंने मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री बसंत लाल शर्मा जी, गांव डोहरकुर्द हरियाणा के नाम से हरियाणा के लोक गायक पंडित लक्ष्मीचंद, जिसे दादा लक्ष्मीचंद भी कहते हैं, उनके नाम का आरजेएस सकारात्मक राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की है, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय कुमार मन्ना जी के नेतृत्व में प्रदान किया जाएगा। तो हरियाणा की लोक संस्कृति राग रागनी सांग गायन वादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आज भी हम दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यानी आसपास उत्तरी भारत के साथ साथ पूर्वी पश्चिमी चारों ओर हरियाणा के लोकगीत और हरियाणा की राग रागनियों की बहुत चर्चा सुनते हैं, और अक्सर सुनते भी हैं। गाड़ियों में कहीं पे भी हम राग रागनियों के शौकीन बहुत हैं और उनको सुनते हैं। तो इस तरह से मेरे दादाजी भी उस समय रेडियो के माध्यम से राग रागनी सुनते थे। 1-2 वर्षों के लिए उनके पास टीवी भी आया, उन्होंने टीवी में भी राग रागनियों के माध्यम से ही अपना मनोरंजन करते थे, और राग रागनियों के माध्यम से वे समाज में जो जागरूकता फैलती है उस पर भी गहरा प्रकाश डालते थे। और वो बताते थे कि इन रागनियों का सार यदि कोई अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से वह एक अच्छा और सफल इंसान बन सकता है। इस तरह से पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियाँ उन्हें बहुत पसंद थी। तो हम सब ने यह निश्चय किया कि दादाजी के नाम का आरजेएस सकारात्मक सम्मान पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से आरजेएस के माध्यम से प्रदान किया जाए। सम्मान किसी कलाकार का हो या फिर किसी भी क्षेत्र में किसी का सम्मान हो, यह आज बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सम्मानित व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम अपने पूर्वजों की जो संस्कृति है, विरासत है, उनको संभाल कर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो आप सब तक मेरा यही संदेश है कि आप सब आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जुड़िए और किसी भी तरह कहीं से भी आज़ादी के इस महापर्व में अपना योगदान जरूर दीजिए। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों को दोहराना चाहूँगा कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर
लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं सने मुँह खोल, कलम आज उनकी जय। यानी जो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे वीर महानायक, स्वतंत्रता संग्राम के वीर बहादुर, अनगिनत बलिदानों के बाद ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो इस स्वतंत्रता को हम संभाल कर रखें और आप सब अपने अपने माध्यम से महापुरुषों, वीर सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों सबको याद करें, उनको नमन करें, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आज़ादी के इस पर्व में आइए मिलकर सब एक साथ एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में हम आज़ादी का यह अमृत महोत्सव मनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये हरीश कुमार शर्मा जी एक दिल्ली के स्कूल में प्राइवेटली शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दीपक दुबे जी जय हिंद, आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। बुंदेली प्रेस क्लब के जुड़े हुए हैं। और तो दीपक दुबे जी, अगर आज़ादी महोत्सव, अमृत महोत्सव और ये समय है कि नई पीढ़ी को कुछ आप लोग मार्गदर्शन करें। ये सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत जो है, दीपक दुबे जी आपको रिक्वेस्ट ऐड कर रहे हैं, कनेक्शन अगर हो जाए तो उन पीढ़ियों को जो स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें। इस समय ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का एक अभियान चल रहा है और आरजेएस जो है 75 कार्यक्रम करेगा। 14 अगस्त को पहला कार्यक्रम है, राष्ट्रीय वेबिनार के रूप में होगा। उसमें देश भर के लोग जुड़ेंगे और हम लोग बातचीत करेंगे। तो दीपक दुबे जी, अगर संभव है तो आप एक बार आइए और कुछ मार्गदर्शन कीजिए उन, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और नहीं जुड़ पा रहे हैं। बुंदेली प्रेस क्लब, अगर आप जुड़ जाएं तो आपसे बातचीत किया जाए। हालांकि नेट की प्रॉब्लम निश्चित रूप से दिक्कत करती है, लेकिन कोशिश जारी रहेगी और बातचीत भी जारी रहेगी हम लोगों की। देखिए, ये देश जो है, ये सभी, केवल सरकार ही देश चलाए ऐसा नहीं है। माहौल बनाना हम सभी भारतीयों का एक फर्ज होना चाहिए और सकारात्मक भावना से अगर हम विचार करते हैं तो देश में अमन, चैन, सुख, शांति जो है वो आती है। तो हम लोगों ने पॉजिटिव स्पीकर की कल्पना की है। स्वयं का स्वामी बनो, ये आरजेएस ने एक अभियान शुरू किया है। स्वयं का स्वामी बने, यानी कि कॉन्फिडेंस आएगा, फिर इम्यूनिटी लेवल भी आगे बढ़ेगा। रात दिन केवल कोसने से अपने अंदर की जो क्षमता है उसका ह्रास होता है। तो हमें कोसना नहीं है, बल्कि अपने आप को मजबूत करना है और राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, ये मन में भावना लेकर हम लोगों को करना है। तो हम लोग 14 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं कि स्वयं का स्वामी बने। तो कुछ जैसे हरीश कुमार शर्मा जी पब्लिक स्पीकर बन गए, अब ये पब्लिक स्पीकर के रूप में इसमें आएंगे और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं। अपने दादाजी की स्मृति में इन्होंने रागिनी लोक गायक जो पंडित लक्ष्मी चंद जी रहे थे, काफी फेमस, आज भी उनकी रागिनियां गाई जाती हैं। अब लक्ष्मी चंद जी की चर्चा करानी है तो उसमें परिवार को भी कैसे जोड़ा जाए, इसकी कल्पना करने के बाद हम लोगों ने अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड घोषित किया है और लगभग 40 से ज्यादा अवार्ड घोषित हो गए हैं। और स्वतंत्रता दिवस के ओकेजन पर कई राज्यों से अवार्ड जो है, वो नए अवार्ड जो है वो घोषित करेंगे। अपने अपने पूर्वजों को याद करना, जितना हम याद करें उनका जो है आशीर्वाद हमें मिलेगा। इसी भावना के साथ अपने ही घर के पूर्वजों की स्मृति में और उसके साथ एक महापुरुष आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को भी ये बिना कुछ कहे ही एक संस्कार मिल जाता है कि हमें अपने महापुरुषों को याद। और इसीलिए लक्ष्मी चंद जी की जैसे चर्चा अभी इन्होंने 6-7 मिनट की ऑडियो भेजी है और उसमें उन्होंने लक्ष्मी चंद जी के बारे में भी बताया कि कितने फेमस रहे हैं, आज भी उनके सुने जाते हैं। रागिनियां जो हैं वो कुरीतियों पर और जो समाज की बुराइयां हैं उस पर कैसे वो जागरूक करते थे लोक गायन की शैली में, आज भी वो विद्यमान हैं। यूट्यूब पर भी मिलते हैं और
लोग उनकी रागिनियों को गाते भी हैं। स्कूल शिक्षिका ज्योति जो है वो 14 अगस्त की पॉजिटिव स्पीकर बन गई हैं। उनको समय दिया जाएगा क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, 25 राज्यों तक आरजेएस के ग्रुप हैं जिसमें कि लोग जुड़े हुए हैं और फेसबुक फ्रेंड्स भी हैं। सब लोगों को आमंत्रित किया गया कि आप लोग सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में और अपने सकारात्मक कार्यों के बारे में आप ऑडियो और वीडियो भेजिए। इतना ही प्रयास करना था। तो ज्योति जी ने अपना ऑडियो वीडियो भेजा। ऑडियो पहले रिलीज कर दी गई और देखिए दीपक दुबे जी की कितनी सकारात्मक सोच है कि उन्होंने इस सकारात्मक भारत आंदोलन को शेयर कर दिया है। दीपक दुबे जी आपका बहुत बहुत आभार है। हम बात कर रहे थे पॉजिटिव स्पीकर की। हमारे जो भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत एक से एक महान व्यक्तित्व मिलते हैं और आजकल तो मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके आईडी से, सोशल मीडिया से हम लोगों तक पहुंच जाती है। तो सूचना क्रांति का सदुपयोग अगर सकारात्मक ढंग से किया जाए तो बहुत अपने अंदर ही स्वयं का स्वामी बनने की ताकत होती है। और दूसरी, नॉलेज इज पावर। इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल के थ्रू, नेट के थ्रू जो है हम लोगों के पास पहुंच रहा है, उसका उपयोग हम लोग दूसरे लोगों तक पहुंचाने में, जैसे कि आज कुछ महापुरुष हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे, अगर ये प्लेटफॉर्म हम लोग उपयोग न करें सूचना क्रांति के दौर में तो वो सूचना नहीं पहुंचेगी। रात दिन कहने का मतलब यह है कि आरजेएस जो है 95% समाज नीति की बात करता है, 5% राजनीति की बात करता है, क्योंकि वो भी जरूरी चीज है, जरूरी अंग है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अभी मैं दीपक दुबे जी को ऐड कर रहा हूं एक बार फिर, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है दीपक दुबे जी। कोशिश कर लिए, देखिए एक बार और अगर आए तो मैं फिर कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक ज्योति बहन से मिलवाते हैं। हरियाणा की स्कूल में वो टीचर हैं, लेकिन उनकी सकारात्मक सोच देखिए कि उन्होंने न केवल स्वयं सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में बताया, अपने कार्यों के बारे में बताया, बल्कि उनके पति देव जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं सकारात्मक भारत आंदोलन को और उन्होंने अपनी वीडियो भेजी। इससे पहले ऑडियो भेजा था उन्होंने और इनको पॉजिटिव स्पीकर बना दिया गया है। 14 अगस्त को एक साधारण से जगह की रहने वाली महिला, स्कूल की टीचर, और उन्होंने अपना ये पद जो है पा लिया। आरजेएस के पॉजिटिव स्पीकर रहेंगे उस दिन। तो कनेक्ट है दीपक दुबे जी, बहुत ही खुशी की बात है। आपका पोस्ट मैं पढ़ता रहता हूं और बहुत ही मार्गदर्शन लेता रहता हूं। जितना आप सोचते हैं, और अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो ये चीजें सामने नहीं आती। लेकिन यही तो देश में माहौल बनाता है और इसी को हम लोग सकारात्मक भारत एक नाम दे दिए हैं। वैसे तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर जन्म से लेकर ही होती है और धीरे धीरे उस पर मैल चढ़ता जाता है। वो गाना भी मोहम्मद रफी का है, जो जो हमारी उम्र बढ़ती है। तो माहौल को पॉजिटिव रखने से मोहम्मद रफी का गाना जो है अप्रासंगिक हो सकता है अगर माहौल पॉजिटिव हो, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मन पर मैल का फूल जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो दीपक दुबे जी आजादी की बात कर रहे थे। जी जी, देखिए नेट जो है, इसीलिए हम लोग एडवोकेसी करते हैं कि हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन शिक्षा की बात होती है तो नेट का जो प्रॉब्लम है उसको, जी हाँ, नेटवर्क बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इसलिए बात। हाँ। कोई बात नहीं सर, बस आशीर्वदन आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया, क्योंकि आप वैसे तो बहुत ही नहीं, किसी दिन अभी एक्चुअली क्या है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो मैं अपने बेडरूम में था, देखा आपका तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और अरे किसी बहुत दिन जब धन्यवाद। पहले से सूचना रहेगी हाँ तो मैं बिल्कुल जहाँ बिल्कुल, नेटवर्क अच्छा पकड़ता है अपने कार्यालय में बैठूंगा। नेटवर्क अभी ठीक है, और अभी ठीक है। अगर मेरी आवाज जा रही है तो जो सकारात्मक भारत नहीं, आप एक मुहिम चला रहे हैं उसके लिए आपको और आपके जितने जुड़े हुए सदस्य हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सबको मेरी ढेर सारी शुभकामना। एक बहुत अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं। और सकारात्मक तो मैं सुन रहा था आपकी भूमिका कि भाई स्वयं के स्वामी बने, और ऐसा नहीं कि हम केवल कोसें हम क्या कर रहे हैं, हमें स्वयं के प्रति भी जवाबदेह होना होगा। तो ये बहुत अच्छी जी बात है, बात सही है कि भाई ठीक है, सरकारें क्या कर रही हैं, दूसरी संस्थाएं क्या कर रही हैं, वो एक एक अलग मुद्दा है, उसके प्रति भी सचेत रहना चाहिए और उस पर भी बोलना चाहिए। लेकिन उससे पहले स्वयं की जिम्मेदारी भी जो है वो देखिए, ये प्रॉब्लम निश्चित रूप से दीपक दुबे जी कह रहे थे
बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। और नेट की प्रॉब्लम को लेकर जो है सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा तभी कामयाब हो पाएगी जब हमारे नेट काम करेंगे अच्छी तरीके से, आवाज़ भी क्लियर हो, फोटो भी क्लियर हो, तब जो है दृश्य और श्रव्य माध्यम जो है ये बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। अब देखिए दीपक दुबे जी बहुत अच्छी बात करने जा रहे थे, जबकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस समय, मौसम भी इसी तरह का है, और लेकिन फिर भी सबसे बड़ी सकारात्मकता दीपक दुबे जी की है कि उन्होंने इसको शेयर किया है। और देखिए शेयर करते ही जो है इस पे आ जाता है, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, और मैं देख के कह सकता हूँ शेयरर के रूप में दीपक दुबे जी का हार्दिक धन्यवाद है। और आगे इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दीपक दुबे जी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं भी मानता हूं, और आपका स्वास्थ्य भी नहीं है, तो एक बार लास्ट कोशिश कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग। जी आप कह रहे थे। जी मेरे ख्याल से कनेक्ट हो गया हूँ फिर से। कोई बात नहीं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पटना से जुड़ हाँ गए हैं। तो वंदे मातरम ओम प्रकाश जी। जी सुन रहे हैं, ओम प्रकाश जी भी सुन रहे हैं, आरजेएस फैमिली के हरी हैं वो पटना के। तो मैं यही बात कह रहा था कि हम सभी को जो है अपनी भूमिकाएं भी निर्धारित करनी होंगी समाज में, अपने कुछ जी कर्तव्य निर्धारित करने होंगे, अपने अपने परिवार अपने समाज के प्रति। जी हाँ, बात बात खैर आ गई है। दीपक दुबे जी ये कहना चाह रहे थे, स्वयं के स्वामी पे देखिए चर्चा शुरू हो गई है। आरजेएस अगर किसी मुद्दे को लेता है तो इतने हल्के में नहीं लेता है। बात आई और गई रह गई, एक बहुत बढ़िया स्लोगन दे दिया, नहीं, अपने लिए ये किसी और को स्लोगन नहीं दिया गया है, स्वयं का स्वामी बने। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार जी, और आरजेएस में 2 ही ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी तक। राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम के हैं जिंदा शहीद एमएस बिट्टा जी, और कई आरजेएस के कार्यक्रमों में उपस्थित हुए हैं, वो वेबिनार में भी उपस्थित हुए हैं। और दीपक दुबे जी आपका हम आभार व्यक्त करेंगे, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने इसको शेयर किया है। दीपक दुबे जी ने आपने बहुत बड़ी सकारात्मकता की बात कर दी है, इसलिए आपका आना जो है इस कार्यक्रम को सफल कर गया। और अभी एसएस डोगरा जी भी जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी भी जुड़े हुए हैं, और बुंदेली प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और लोग भी अभी आ रहे होंगे। जो लोग देर से जुड़े हैं उनको बता दें कि हरीश कुमार शर्मा जी जो शिक्षक हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं, उन्होंने दादाजी की स्मृति में आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान रागिनी गायक जो लोक गीत के गायक लक्ष्मी चंद जी रहे हैं, पंडित लक्ष्मी चंद, उनके नाम पे हरीश कुमार शर्मा जी ने घोषित किया है। उनकी ऑडियो सुनवाई गई जो कि लगभग 8.5 मिनट की थी। और अब हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे दें आप सभी को कि थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाएंगे। स्कूल शिक्षिका ज्योति जी पब्लिक स्पीकर बन गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ऑडियो भेजा, वीडियो भेजा दोनों। वंदे मातरम, नमस्कार। आरजेएस वाणी पॉजिटिव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हैं कि आरजेएस द्वारा पूरे देश भर में 25 राज्यों में लोग जुड़े हुए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उन लोगों तक सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है। सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम ले आता है, और इसके लिए काफी संख्या में मीडिया कर्मी भी जुटे हुए हैं। आजादी पर्व मनाने की तैयारी चल रही है, और 75 विशेष कार्यक्रम आरजेएस द्वारा तैयार किए जाएंगे। टीजेएपीएस केबीएस के पश्चिम बंगाल का सहयोग रहेगा, और इसमें तमाम संगठन जो है वो जुड़ रहे हैं और भारत को सकारात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 14 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। उसमें पॉजिटिव स्पीकर के लिए लोगों का चुनाव हो रहा है, जिन लोग ऑडियो वीडियो भेज रही हैं। तो ज्योति मैम जो कि हरियाणा के एक स्कूल में टीचर हैं, उनको पॉजिटिव स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है, और आगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जय हिंद।
नमस्कार साथियों, मैं ज्योति, हरियाणा राज्य, जिला करनाल। साथियों, मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ और मेरे लिए ये बड़े ही सम्मान की बात है कि जिस पद का मैंने बचपन से सपना लिया था वो मेरा पूरा हुआ। अगर मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताऊं तो मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जहां मैं 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। लेकिन मैंने अपनी शिक्षा जो है पूरी की, जिसके लिए मुझे समय समय पर विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप्स मिलते रहे, जिसके तहत मुझे भविष्य में जो है सरकारी पद पर भी शिक्षिका के रूप में कार्य करने का सुनहरा अवसर मिला। और विभिन्न प्रकार के कार्य जो मैं शिक्षा के साथ समाज को जागृत करने के लिए भी करती रहती हूँ, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में बच्चों को जागरूक करना, या कोविड के समय आने वाली समस्या से बच्चों को, गांव वालों को अवगत कराना। वीडियो इसके साथ ही लंबी है, ये बच्चों तक थोड़ा सा इन्होंने अपने बच्चों हैं। इनके द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के नेशनल वेबिनार्स और फेसबुक लाइव भी होते रहते हैं। 14 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय वेबिनार में पॉजिटिव स्पीकर बनने का अवसर भी सभी को दिया गया है, क्योंकि इनका मानना है कि स्वयं का स्वामी बनने से ही सकारात्मक भारत को आगे के सपने को हम पूरा कर सकते हैं। अगर हमें भारत को सकारात्मक बनाना है तो उस फिर इन्होंने सर्वोत्तम है हिंदू धर्म से ही जो है इनके हस्बैंड हुई है जो पॉजिटिव एनर्जी मोटिवेट कर रही है और एक अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए आई एम प्राउड ऑफ माय वाइफ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस सोसाइटी आल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग माय वाइफ दिस ज्योति जी के हस्बैंड थे। इस तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वहां तक जो है समाज जो है वो आगे बढ़ पा रहा है। किस प्रकार से जो है बताया, गीता का उपदेश के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्वामी जी ने वहां पर एक पहला शब्द जो विदेशियों के लिए प्रयोग किया गया था, जिसकी आज भी इनकी बहुत प्रशंसा होती है, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर कार्य करते थे। इनका मानना था कि सारी पृथ्वी ही जो है हमारा एक परिवार है। स्वामी जी के प्रमुख सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो इनका सबसे प्रमुख नारा था, उठो जागो तब। स्वामी विवेकानंद जी जो महापुरुष हैं, 4 अवार्ड विवेकानंद जी के नाम पे आरजेएस के घोषित हैं, तो इन्हीं महापुरुषों के बारे में आप बोल रही थी। विकास झा जी जुड़े हुए हैं। विकास झा जी आप एक बार वो करें, विकास झा जी आप रिक्वेस्ट भेजें ताकि आपको ज्वाइन कर लिया जाए और आपसे बातचीत की जाएगी। आज सुबह आपसे बातचीत दोपहर में हो रही थी। विकास झा जी देखिए, आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन होगा जिससे कि आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम आपको कनेक्ट करेंगे। और डोगरा जी बोल रहे हैं, आदरणीय ज्योति जी, आपके जज्बे को सलाम। निश्चित रूप से डोगरा जी, आप भी पॉजिटिव स्पीकर हैं, आपकी भी ऑडियो आई थी और आपसे बातचीत की गई थी, और 14 तारीख को आप भी आमंत्रित हैं पॉजिटिव स्पीकर के रूप में। और विकास झा जी को विशेष तौर पे आमंत्रित किया गया है। विकास झा जी, अगर आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप यहाँ पे, आप बिहार से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आपने आज वृक्षारोपण का कार्य किया है, करवाया है, और उसकी वीडियो भी भेजी है। आरजेएस का जो बिहार और झारखंड का ग्रुप है उसमें आपने डाला था। तो आज आपकी स्टोरी जो है फेसबुक लाइव में ली जाएगी, क्योंकि आपने सकारात्मक कार्य किया है। सकारात्मक कार्य करने वालों का ये मंच है। तो विकास झा जी, आप देखिए आप यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए भेजिए। तब तक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को, ये भी पटना से हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सूचना केंद्र के प्रभारी हैं, एडिंग चल रहा है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आज के लेटेस्ट जो आरजेएस युवा टोली की क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में बताएंगे आप। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को जोड़ा जा रहा है। तब तो साथ में कल ओलंपिक के बारे में काफी चर्चा की गई थी, आज भी थोड़ी चर्चा की जाएगी, क्योंकि आज अंतिम दिन हो गया। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आप देखिएगा, आप अगर जुड़ जाएं तो आपसे बातचीत की जाएगी।
भीष्म साहनी जी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कल भी बातचीत की गई थी, क्योंकि आज के और कल के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे जी, मातरम। बहुत अच्छी आवाज आ रही है। बताएं आरजेएस युवा टोली की क्या अचीवमेंट आज की रही? आज युवा टोली ने अपने निश्चय किया कि हम अपनी सकारात्मक सोच को सचेतन और सक्रियता के रूप में धारण करेंगे। इसके लिए उनकी जिज्ञासा पूरी की गई, उनको कैसे करेंगे पुनः बताया गया और इसको फिर से एक्सप्लेन किया गया। उन्होंने इसका अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद वे सकारात्मकता की ओर आगे बढ़े हैं। कि सकारात्मक बनने में यह संकल्प आज का निर्वहन करने से आसानी हुई है। वे उनको टेंशन नहीं होता है। जब सकारात्मक करते समय नकारात्मकता उनको टच करती है, वे तुरंत अवेयर हो जाते हैं और उसको छोड़कर पुनः सकारात्मक जीवन निर्वहन करना आरंभ कर देते हैं। ओम शांति, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। तो ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी और आरजेएस युवा टोली पटना में इन्होंने बना लिया है, और उसमें क्वेश्चन आंसर होता है जिसके जवाब ये देते हैं। विकास झा जी, आप जुड़ नहीं रहे हैं तो आपकी जो रिलीज है वो हम आज शेयर कर देते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स पहले देख लीजिए कि आज एक सकारात्मक कार्य विकास झा जी ने अपने आसपास कराया है। ये देखिए, वृक्षारोपण हो रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम भी है और वृक्षारोपण करना चाहिए। ये सभी लोग वृक्ष, ये जो पौधा लेकर आए हैं, विकास झा जी जुड़ते तो बताते ये किस चीज का पौधा है। आप लोग तय कीजिए किस चीज का पौधा है। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से गड्ढे खोदे जा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके नाम वो बता सकते थे, हालांकि नाम प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। ये प्रेस रिलीज है। आज हमारे गांव अख्तियारपुर, ये भोजपुर, संभवतः ये बिहार में जीविका समूह के द्वारा विभिन्न पौधों का वितरण समूह के अनेक लोगों के बीच में किया गया। इस बीच मुझे भी जीविका दीदियों के द्वारा कुछ पौधों को दिया गया, जिसको हमारे सब परिवार, यानी कि ये विकास झा जी के परिवार के लोग थे, और वो रोपण करके पुण्य का कुछ कार्य किया गया। इस अवसर पर बामपाली पंचायत के वार्ड नंबर 11 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी, अच्छा, अनिता कुमारी जी, पति विकास सिन्हा विक्की के साथ ही साथ सुनील कुमार, रेमी सिन्हा, श्वेता सिन्हा, पप्पू सिन्हा, पिंकी देवी, कुमार उत्सव, राम जीवन प्रसाद, पंकज कुमार, लिकू कुमार, सर्वगुण सिन्हा, अनी कुमारी, पलक कुमारी इत्यादि संग अनेक लोग इस पावन कार्य की मदद हेतु मौजूद रहे। इस अवसर पर हमारे गांव के सभी जीविका दीदियों को बधाई और शुभकामना की पात्र हैं। और बामनौली पंचायत के हर गांव की दीदियां अपने गांव के हर परिवार को मदद करने में सहयोग करें। इसके साथ साथ उन्होंने वीडियो भी बनाने की कोशिश की है। सामाजिक चले गए तो हाँ कैसे हो हम तक कहाँ जानी पटक देना सा इनका बार पटकी आओ सामने हो जा, सामने जा, पीछे कहाँ हो तो लोग और लोग देखे सामने आइए बुआ आइए मरी अभी जी हाँ। तो इस तरह से एक कोशिश है। ये आरजेएस फैमिली ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और आरजेएस फैमिली में कोई भी सकारात्मक कार्य आ रहा है तो, और सूचना हम लोगों तक पहुंच जा रही है तो हम लोग उसको चाह रहे हैं कि उनके कार्यों को दिखाया जाए। और कल जो लोग जुड़े थे उन लोगों की भी तस्वीर शेयर कर देते हैं, और आज की जो लोग जुड़ रहे हैं उन लोग की भी तस्वीर शेयर की जाएगी। ये थपलियाल जी की वीडियो सुनवाई गई थी, और आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी हैं, सुरजीत सिंह दीदेवार जी हैं, एसएस डोगरा जी हैं, और दीप माथुर जी और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, और पहली बार जुड़े मतिउर रहमान साहब, ये पश्चिम बंगाल से जुड़े। तो ये सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत आप लोग अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। अब एसएस डोगरा जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता और पत्रकार हैं, तो डोगरा जी से आज कुछ बातचीत जान लेते हैं। आज ओलंपिक खेल का समापन हो गया, 8 अगस्त 23 जुलाई से चल रहा था। डोगरा जी को ऐड कर रहे हैं, लेकिन डोगरा जी ऐड नहीं हो रहे हैं।
नोटिफिकेशन आएगा तो फिर कोशिश करेंगे। आप लोग भी चाहें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दे सकते हैं। बुंदेली प्रेस क्लब आप जुड़े हुए हैं एनीवे जी। तो तब तक चर्चा हम करते हैं। उससे पहले मंजू चौधरी जी ने अपना ऑडियो भेजा था, वीडियो भी भेजने वाली है। थोड़ी तबीयत उनकी खराब हो गई है तो एक्सटेंड कर दिया गया है। 10 तारीख तक आप अपना ऑडियो वीडियो भेज सकते हैं पॉजिटिव स्पीकर के लिए। 14 तारीख को पॉजिटिव स्पीकर उन लोगों को बनाया जाएगा जो लोग अपना ऑडियो और वीडियो भेज रहे हैं। और मुख्य अतिथि हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी, शहीद भगत सिंह सेवा दल के जो है संस्थापक हैं। और उन्होंने काफी एम्बुलेंस सेवा जो है, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, उनकी बहुत पहले से ही सेवा भावना चलती रही है। लेकिन कोरोना के काल में लाशों को ढोने का काम जो है शहीद भगत सिंह सेवा दल ने काफी एक्सीलेंट किया है और बहुत ही सेवा की है। उस समय जब कोरोना के लाश को कोई छूता नहीं था, उस वक्त ये स्वयं भी और इनके बेटे ज्योत जी थे और उनकी टीम में जो लोग थे उन लोगों ने बहुत ही सेवा की है। तो मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं 2021। और गेस्ट ऑफ ऑनर में हैं हिंदी एकेडमी के उप सचिव ऋषि कुमार शर्मा जी। इसके साथ साथ बिजॉन मिश्रा जी जो हैं की नोट एड्रेस प्रस्तुत करेंगे, जो कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, संस्थापक हैं। और सुरजीत सिंह दिदेवार जी रहेंगे जो कि शंकाओं और समाधान को लेकर जो है आपके प्रश्नों का वो जवाब देंगे। और आरजेएस का जो क्विज होता है उसमें सभी लोग शामिल होंगे और सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो लोग जवाब देंगे क्विज का उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और पॉजिटिव स्पीकर के जो लोग हैं, पॉजिटिव स्पीकर को हम लोग प्रमाण पत्र देंगे, सहभागिता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ साथ पार्षद सारथी थपलियाल साहब जो है वो क्विज का कंडक्ट करेंगे। और कलाकार में कल्चरल प्रोग्राम की भी एक रूपरेखा की गई है। आजादी का समय है तो थोड़ा सा देशभक्ति के गीत जो हैं वो सभी आरजेएस स्टार हैं, आरजेएस स्टार से सम्मानित लोग हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। मोहित खन्ना जी हैं, ताल ग्रुप के संस्थापक। और रितेश मिश्रा जी हैं, रितेश मित्रा रीत जी। और हिमाचल से बहन ऋतु कपिल टेकरा जी, वो भी म्यूजिक की हैं और आरजेएस स्टार हैं। तो इन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो निश्चित रूप से अच्छे कार्यक्रम की कल्पना की गई है और स्वयं का स्वामी बनने को ध्यान में रखकर पॉजिटिव स्पीकर बनाया जा रहा है। तो मंजू चौधरी जी को भी पॉजिटिव स्पीकर बना दिया गया है। इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है और आज सबके लिए 2 दिन का एक्सटेंड कर दिया गया है कि आप अगले 2 दिनों में अपनी ऑडियो वीडियो भेजिए। और एक पिंकी जी की ऑडियो जो है उन्होंने भी समय मांगा कि हमारी तबीयत खराब हो गई है, मंजू चौधरी जी ने। और इसके साथ साथ ये बता दें, इन्होंने कबीर दास जी को अपना महापुरुष के रूप में इन्होंने बताया है, क्योंकि उसमें कहा गया था। तो कबीर दास के बारे में बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और इंदु सिंह जी बिहार मसौढ़ी पटना, उन्होंने जेएम मेमोरियल नर्सिंग होम मसौढ़ी, वहां के डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और श्रीमती इंदु सिंह जी ने कबीर दास जी के नाम का अवार्ड अपने दादाजी स्वर्गीय जेहल महतो, शतकवीर स्वर्गीय जेहल महतो, और अपने माता पिता जिनके कि अभी ही ये इसी साल मई महीने में डेथ हो गई, माता पिता दोनों की। तो 3 लोगों को की स्मृति में ये कबीर दास जी के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। इनके पिताजी स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद जी और माताजी स्वर्गीय श्रीमती तेतरी देवी जी की स्मृति में ये अवार्ड डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और इंदु सिंह जी प्रदान करेंगी आगे आने वाले भविष्य में जब अवार्ड फंक्शन होगा। तो कबीर दास जी के नाम पे दिया गया है। और मंजू चौधरी जी ने भी कबीर दास जी को सेलेक्ट किया है क्योंकि उसमें महापुरुषों की लिस्ट है। और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के जितने भी महापुरुष हैं, राजा राम मोहन राय भी शामिल हो गए हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी भी शामिल हो गए हैं, और तमाम हैं, चंद्रशेखर आजाद से लेकर और महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विद्यापति, तमाम हैं, 40 से ऊपर महापुरुष हैं। तो मंजू चौधरी जी ने कबीर दास जी को लेकर ये ऑडियो भेजा था।
नमस्कार। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। 14 अगस्त आजादी पर्व का राष्ट्रीय वेबिनार आरजेएस टीजेएपीएस का होने जा रहा है और इसमें जो मंजू चौधरी हैं उन्होंने अपना ऑडियो भेजा है और कबीर दास महापुरुष के बारे में उन्होंने बताया है। तो बता दें कि 2019 में 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक बिहार की यात्रा के दरमियान डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और इंदु सिंह जी ने एक अवार्ड घोषित किया है जो कबीर दास जी के नाम पे है और आरजेएस स्टार का अवार्ड डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और इंदु सिंह को प्रदान किया गया और जेहल महतो जी के नाम पे पहले भी शतकबीर स्वर्गीय जेहल महतो मेमोरियल आरजेएस स्टार अवार्ड 2020 प्रदान किया गया था। अब संत कबीर दास के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान अब घोषित किया गया है और ये अगले जो कार्यक्रम होंगे उसमें ये प्रदान किया जाएगा और स्वर्गीय जेहल महतो और रामेश्वर प्रसाद सिंह जी और तेतरी देवी की स्मृति में कबीर दास जी के नाम का ये अवार्ड डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और इंदु सिंह भेंट करता है। तो कबीर दास जी के नाम पे ये अवार्ड घोषित किया जा रहा है आरजेएस टीजेएपीएस का। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। मंजू चौधरी जो कि हरियाणा के एक स्कूल में शिक्षिका हैं और उन्होंने आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में और अपने सकारात्मक कार्यों के बारे में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को बताया है। साथ में उन्होंने अपने प्रिय महापुरुष जिन पर कि आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित है संत कबीर जी के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। तो आइए मंजू चौधरी जी से जानते हैं उनके ये विचार। नमस्कार, मैं मंजू चौधरी हरियाणा राज्य करनाल जिले में एक निजी स्कूल में पीजीटी कॉमर्स के पद पर कार्यरत हूँ। इसके साथ साथ मैं गरीब बच्चों को, जो बच्चे फीस देने में असहाय हैं, उनको मैं मुफ्त में शिक्षा दे रही हूँ। हमें आज के समय में औपचारिक शिक्षा मिल रही है, परंतु ये औपचारिक शिक्षा मुक्ति की दिशा में रचित नहीं है। तो इससे बचने के लिए मैं अपने बच्चों को साहकार, उपनिषद, नारी उत्थान, बौद्ध ग्रंथों का विज्ञान देती हूँ। मैं अपने बच्चों को भगत सिंह, गुरु नानक, कबीर जैसे महान हस्ती जिन्होंने हमारे देश के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके बारे में बताती हूँ। पिछले कुछ दिनों में आरजेएस पॉजिटिव वेबिनार ग्रुप में जुड़ना हुआ। इस संस्थान के बारे में यह जानकर मुझे खुशी हुई कि आरजेएस द्वारा सकारात्मक भारत आंदोलन पिछले 6 वर्षों से चलाया जा रहा है। सकारात्मक कार्य करने वालों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आरजेएस हर साल प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित भी करती है। हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आरजेएस नेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस वेबिनार में हमारे भारत के महान व्यक्तियों के बारे में बताया जाएगा। उनमें से मैंने भी एक हमारे महान व्यक्ति जो कि कबीर दास जी हैं, उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। भक्ति काल में जहाँ सारी दुनिया भगवान की भक्ति में लीन थी, वहीं एक शख्स ऐसा था जो निरंकार ब्रह्मा की उपासना करता था। अचंभे की बात यह थी कि उनका जन्म एक ब्राह्मणी गर्भ में हुआ था, तो वहीं उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इन सब के बावजूद वे इन सब को आडंबर समझते थे। हम हर वर्ष ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को कबीर दास जी की जयंती के रूप में मनाते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के आडंबरों का जमकर बैठकर विरोध किया।
कबीर जी का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था, परंतु वे अमर हो गए। वे अपने महान विचारधारा के कारण आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। जी, उन्होंने स्कूली तो इस तरह से मंजू चौधरी जी ने एक प्रयास किया और पॉजिटिव स्पीकर बनी है। 14 अगस्त को ये हम लोगों के बीच में पॉजिटिव स्पीकर के रूप में आएंगी। यही छोटे छोटे जो प्रयास हैं ये भारत को सकारात्मक बनाने की दिशा में बहुत ही बड़े रोल अदा कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं सकारात्मक भारत आंदोलन। जिन लोगों ने भी ऑडियो वीडियो भेजा है उनके अंदर सकारात्मकता के बीजारोपण हुआ, एक नए ढंग से हुआ। वैसे तो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे ही अंदर होता है, लेकिन नकारात्मकता को दफन करके और सकारात्मकता के साथ जीवन जिया जाए तो उसके लिए हमारी सोच को सकारात्मक बनाने के सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। और ये सकारात्मक परिणाम इन्हें ये मिला कि ये स्वयं का स्वामी बन चुकी हैं, क्योंकि पॉजिटिव स्पीकर बनना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। और ये वीरांगना जो है आज आजाद भारत की ये वीरांगना है जो कि पॉजिटिव स्पीकर के रूप में उस पद को सुशोभित करेंगी, और उसे सुनने वाले पूरे देश भर से जुड़े हुए लोग होंगे। और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है, वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स जो है वो पूरे भारत में वायरल की जाती है। आप जानते हैं कि आरजेएस के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर इन वीडियोस को सेंड किया जाता है, और ये काम आरजेएस की टेक्निकल टीम जो है बखूबी निभा रही है। और ये आप देख रहे हैं आरजेएस की टेक्निकल टीम को काम बढ़ने वाला है, क्योंकि 14 अगस्त पहला दिन है जब 75 कार्यक्रम शुरुआत होगी। उस दिन से 14 अगस्त आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि 14 अगस्त से लेकर आप 15 अगस्त 2022 तक आरजेएस 75 विशेष कार्यक्रम करेगा। उन शहीदों को, क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को और अपने पूर्वजों को भी याद करते हुए ये 75 कार्यक्रम जो है वो तैयार किए जाएंगे। तो आरजेएस टेक्निकल टीम का काम बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ, काम बढ़े लेकिन देश के लिए बढ़े। ये देश का काम होगा, और देश को आगे बढ़ाने के लिए, सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि अगर बात करें तमस के जो राइटर हैं भीष्म साहनी जी, परीक्षित साहनी जी जो फिल्म एक्टर हैं, उनके पिताजी, तो आज उनका बारे में बातचीत जन्मदिन है भीष्म साहनी जी की। और सबसे पहले उनकी तस्वीर को नमन है। भीष्म साहनी जी 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी, भारत में रावलपिंडी तो पाकिस्तान में, और 11 जुलाई को दिल्ली में निधन हुआ भीष्म साहनी जी का। और इनकी जो तमस उपन्यास थी उस पर फिल्म बनी थी, बहुत ही हिट फिल्म थी, अलग तरह की फिल्म थी। तो लेखक के जीवन जैसा होता है वैसे ही, लेकिन उनकी सबसे खास बात यह है कि वो बड़े सहृदय व्यक्ति थे। बड़े उनके चेहरे पे बड़ी मानवीयता जो है उसका कई बार मैंने भी दर्शन किया है, उनसे कई बार कार्यक्रमों के दरमियान मिलना हुआ, बातचीत करना हुआ। तो सभी लोग मानते हैं कि वो लेखक थे, लेकिन उनमें लेखकों से अलग एक जो मानवीयता का गुण दिखाई देता था, वो अपने आप में भीष्म साहनी जी को अमर करता है। ऐसे जनरली होता नहीं है, लेकिन वो मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे। और देख रहे हैं कि कैसा युग है, लेकिन फिर भी वो अपनी सहृदयता के लिए याद किए जाएंगे। और पद्म भूषण से भी 1998 में उन्हें सम्मानित किया गया, भारत सरकार ने ये अलंकरण से भी भूषित किया था। तो भीष्म साहनी जी को हम लोग आज उनके जन्मदिन पर उनको याद कर रहे हैं। इसके साथ जन्मदिन है जो कि पहली मीराबाई चानू जी ने मेडल लिया था, और उसके लिए भी उनको हम लोगों ने वेबिनार में ही बधाई दिया था। और वेबिनार में सभी लोग खुश हो गए थे कि पहला जो है सिल्वर मेडल जो है मीराबाई चानू ने ले लिया है भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में। तो उनको हम लोग बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अब आपको बताना चाहेंगे कि 9 अगस्त जी 9 अगस्त को हम लोग चर्चा करना चाहेंगे शिवपूजन सहाय जी के। इनकी भी जयंती है 9 अगस्त। और कई चीज है, नागासाकी दिवस 6 अगस्त को बम फोड़ा गया था
हिरोशिमा पे और नागासाकी पर 9 अगस्त को तमाम कई हजार लोग डेथ किए थे नागासाकी में, पंजाब के नागासाकी शहर में अमेरिका द्वारा ये बमबारी की गई थी। और 6 अगस्त को 1.5 लाख के ऊपर लोग जो है ना वो मारे गए थे और उसके विकिरण से। तो ये परमाणु बम जो है वो लिटिल बॉय के नाम से, वैसे उस बम का नाम लिटिल बॉय दिया गया था, लेकिन उसने तो बहुत तबाही मचाई थी उस वक्त। तो वो नागासाकी दिवस आज है, कल है 9 अगस्त को। और अगस्त क्रांति का भी दिवस कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा दिया गया था, लेकिन काकोरी कांड हो गया उसी दिन 9 अगस्त को। तो गांधी जी बड़े पीड़ित हुए कि हम तो अहिंसा के द्वारा ही आज़ादी लेना चाहते हैं, लेकिन जो काकोरी जो कांड हुआ उसके चलते वो दुखी हो गए, कई हिंसा हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने वापस ले लिया था गांधी जी ने। तो ये कहानी है अगस्त क्रांति की, भारत छोड़ो आंदोलन की। और विश्व आदिवासी दिवस भी आज है, कल है। और शिवपूजन सहाय जी का जन्मदिन है। तो शिवपूजन सहाय जी जो है ये बिहार में जन्म हुआ था शिवपूजन सहाय जी का, और ये डाक टिकट जारी हुआ था। भोजपुर जिला बिहार में किया था। अब वो भोजपुर जिला जो है वो इस समय बक्सर डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। और 21 जनवरी 1963 को पटना बिहार में आपका निधन हुआ था। शिवपूजन सहाय जी लेखक राइटर थे। इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दे दें, क्योंकि ये इन लोगों ने तो बहुत लेखनी किया, पत्रकारिता भी किया। 1921 से कोलकाता में पत्रकारिता आरंभ की थी और 1924 में लखनऊ में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के साथ माधुरी का संपादन किया था। इतनी बड़ी शख्सियत थे प्रेमचंद जी, उपन्यास सम्राट के साथ माधुरी का संपादन किया। और 1926 से 1933 तक काशी में प्रवास किए और पत्रकारिता तथा लेखन किए। 1934 से 1939 तक पुस्तक भंडार लहेरिया सराय में संपादन कार्य किया। 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक बने। 1950 से 1959 तक पटना में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे और 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि शिवपूजन सहाय जी को दी गई। इनके प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन और पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। और लहेरिया सराय दरभंगा जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया। और स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध त्रैमासिक पत्र के संपादक बने। तो ये शिवपूजन सहाय जी के जन्मदिन पर नमन है। और मनोहर श्याम जोशी जी, जो कि ये भी उपन्यासकार, व्यंग्यकार और पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक मनोहर श्याम जोशी जी की और चर्चा करेंगे हम लोग। तो आज इनको भी नमन है। आज इनकी जयंती 9 अगस्त। ये अजमेर राजस्थान में जन्म हुआ था। 30 मार्च 2006 को दिल्ली में मनोहर श्याम जोशी जी का निधन हो गया था। तो मनोहर श्याम जोशी जी फिल्म पटकथा लेखक, व्यंग्यकार, पत्रकार, उपन्यासकार, संपादक, कुशल प्रवक्ता और स्तंभ लेखक थे। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिक, जरा ध्यान से सुनिएगा, बुनियाद, जरूर अगर हमारी उम्र के लोग होंगे तो दूरदर्शन पे बुनियाद बहुत ही हिट सीरियल हुआ करता था। और नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जी हाँ, वो भी अजीब हंसाने वाला हिट धारावाहिक था। बुनियाद तो वो कहना नहीं है। और हम लोग भी बहुत ही गंभीर और बहुत ही अच्छी पटकथा थी। तो मनोहर श्याम जोशी जी को हम लोग आज याद करें। ऐसे लोग जो है ना लिख गए, जिसको देखकर हजारों लोग जो हैं वो एक विचार मन में आता है। हम लोग जैसे अब सीरियल कहते हैं लोग कि नहीं अब बन रहे हैं उस तरह के सीरियल, तो मनोहर श्याम जोशी जी ही थे। जाने कहाँ गए ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को हमें ढूंढना पड़ेगा और उनको मौका देना पड़ेगा। लोग हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है, तो मौका देना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आज याद किया जाएगा। जैसे आज हम लोग कह रहे हैं कि बुनियाद और हम लोग, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये अच्छे सीरियल हुआ करते थे। तो जोशी जी को, मनोहर श्याम जोशी जी को आज इसलिए अच्छे पटकथा लेखक, उपन्यासकार, व्यंग्यकार के रूप में हम लोग याद कर रहे हैं। तो ये चीज, वे रंगकर्म के भी अच्छे जानकार थे और उन्होंने धारावाहिक तथा फिल्म लेखन से संबंधित पटकथा लेखन नामक पुस्तक की रचना भी की थी। दिनमार और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी रहे मनोहर श्याम जोशी जी। तो ये जानना भी जरूरी होता है। और
अब समय भी संपन्न होने वाला है, तो अब ज़्यादा नहीं बात करेंगे। अब गुरुवार को आप लोगों से मिलेंगे और टोक्यो ओलंपिक पर एक आज संपन्न हो गया। 23 जुलाई से शुरुआत हुई थी और 8 अगस्त इसका संपन्न हो गया। 16 दिनों तक चले इस ओलंपिक में दुनिया के 205 देशों के हजारों खिलाड़ियों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक का समापन हो गया और ओलंपिक में भारत को 7 मेडल मिले। ये लेकिन ऐतिहासिक प्रदर्शन इसलिए रहा कि गोल्ड मेडल आ गया। तो भारत के लिए जहां कुछ भी नहीं, तो वहां पर एक गोल्ड मेडल आ गया। तो चलिए, नीरज चोपड़ा जी को बधाई हो। और 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। अब अगले ओलंपिक का आयोजन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। टोक्यो में इसी तरह का भारत का प्रदर्शन रहा। सबसे पहले तो वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता और उसके बाद कांस्य पदक वगैरह मिले, सिल्वर मेडल मिला। और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलाकर भारत का मान जो है वो बढ़ा दिया और ये 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल था। तो आप समझिए कि कितनी तैयारी की जरूरत है। हॉकी में भी 41 वर्षों से चला रहा इंतजार जो है वो खत्म हुआ। तो इस तरह से भारत को जो भी मेडल मिले हैं और उस पर गर्व करना चाहिए, लेकिन इसकी संख्या बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच जो है खेल प्राधिकरणों में, खिलाड़ियों को मौका जो है, जो लोग सक्षम हैं उसको खेल प्राधिकरण जो है मौका देने की तरफ आगे बढ़ें, तब जाकर मेडल अच्छे आ सकते हैं। इन खेलों में भारत को मिले मेडल, भारत को गोल्ड मेडल भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दिलाया, तो वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और पहलवान रवि दहिया ने देश के खाते में सिल्वर मेडल जोड़े। इसके अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और पहलवान बजरंग पुनिया ने अपने अपने खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के पदकों की संख्या बढ़ा दी। खास बात यह रही कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कुल 7 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा, 48वें, जबकि 205 देश खेल रहे थे। तो हजारों खिलाड़ियों के बीच में 48वें स्थान पर भारत रहा। 7 मेडल मिले हैं, इसी से संतोषात परम सुखम। लेकिन अब जनता की तरफ से ये आवाज आ रही है कि हम लोग, और आरजेएस भी उसको समर्थन करता है, कि जो खिलाड़ी हार गए हैं उन पर भी ध्यान देना समाज और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगला मेडल वही लोग लाकर जनता का उत्साह वर्धन कर सकते हैं और तिरंगा लहरा सकते हैं विश्व के पटल पर। इसलिए उन हारे हुए खिलाड़ियों का मनोबल कायम रखने की जरूरत है और ये हम और आप और सोशल मीडिया और तमाम जो सरकारें हैं अपने अपने राज्यों में उन खिलाड़ियों की तरफ भी ध्यान रखें, उनका ध्यान रखें। उनको सिर्फ 7 मेडल लाने वाले खिलाड़ियों से ये देश नहीं आगे बढ़ेगा। खेलों में जो लोग प्रतिभाएं और खेल सुविधाएं और खेल प्रतिभाएं दोनों का विकसित होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ 9 बज चुके हैं और हरीश कुमार शर्मा जी अभी जुड़े हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हरीश कुमार शर्मा जी, नोटिफिकेशन डालिए, आपका ऑडियो आज सुनाया गया है, सबसे पहले आपका ऑडियो सुनाया गया है, जो आपने अपने दादाजी की स्मृति में लक्ष्मीचंद जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है, उसके बारे में भी आपने बताया और आजादी पर्व के बारे में भी बताया, राष्ट्रीय वेबिनार के बारे में भी बताया। तो हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। हरीश कुमार शर्मा जी, आप यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन भेज सकते हैं, तो आपको जोड़ लिया जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं कि हम लोग गुरुवार, शनिवार और रविवार को ये फेसबुक लाइव करके सकारात्मक भारत आंदोलन को इस कोरोना के पीरियड में भी सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और स्वयं का स्वामी भारतीय समाज को, भारतीय भाई बहनों को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव स्पीकर का जो खिताब है वो जिन भाई बहनों को मिला है वो लोग समय से पधारें 14 अगस्त को और अपनी तैयारी कर लें। आज़ादी पर्व पे वो वेबिनार है, तो उन्हें क्या बोलना है उसकी वो तैयारी कर लें, क्योंकि समय अलॉट हो जाएगा उनको। तो एज ए इस पद को सुशोभित करें
ये पब्लिक स्पीकर, पॉजिटिव स्पीकर हम लोग कह रहे हैं, तो आपको एक मौका दिया गया है आपकी अपनी मेहनत और लगन के चलते कि आपने ऑडियो और वीडियो भेजा है और सकारात्मक भारत आंदोलन को समझा है आपने सबसे, और समझा ही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने अपने घर के परिवार के लोगों से भी बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार में सकारात्मक भारत आंदोलन का प्रवेश हो रहा है। तो अकेले अकेले नहीं, अब हम लोगों का स्ट्रेटेजी है कि परिवार और रिश्तेदार और आसपास के लोगों को पॉजिटिव बनाने की तरफ हम लोग आगे बढ़ें, और इस दिशा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर संपन्न करने की अब हम मुझे अनुमति दीजिए उदय मन्ना को, और ये लाइव में जो बातचीत हुई है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी से और दीपक दुबे जी से, तो अभी दोनों लोगों का फोटो जो है वो ग्रुप में और सोशल मीडिया पे सेंड किया जाएगा। उसके बाद इस पूरी बातचीत को यूट्यूब पर अपलोड करके सारे ग्रुपों में भेज दिया जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ग्रुप में ये पूरी रिकॉर्डिंग हम लोग रोजाना लाइव की भेज देते हैं ताकि परमानेंट रूप से वो रहे, कभी भी कोई सुनना चाहे तो मिल सकता है, अवेलेबल हो सकता है। तो 14 अगस्त की आप सभी तैयारी कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, एक मुस्कान के साथ। गुरुवार को मिलेंगे हम लोग 8:30 बजे। जय हिंद।